ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने नमोऽस्तुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे बच्चों को श्लोक बोलना अच्छा लगता है। आप लोगों को असाइनमेंट दे करेंगे, कंपटीशन करेंगे। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पूरी याद करके दिखाइएगा। केवल ज्यादा नहीं, 25 श्लोक है। हाँ याद है आपको? याद है पूरा? एक श्लोक। अच्छा, पहले स्कंद 8वें अध्याय में 18वें श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक 25 श्लोक हैं। हर श्लोक अच्छा है। 25 श्लोक याद हो गए तो 25 क्लास तैयार हो जाएगी। इतनी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं कि हर श्लोक की एक क्लास है। ओके, आज हम एक क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्वालिटी बहुत मुश्किल से देखने मिलती है संसार में, क्योंकि संसार बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोगों का दिमाग भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तो कलयुग के कारण, दूसरा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण। सबके माइंड बहुत वियर्ड तरीके से कार्य करते हैं, इसलिए इतने कॉम्प्लेक्स संसार में सिंपलिसिटी की क्वालिटी क्या होती है वो पता नहीं रहता है। इसलिए उस क्वालिटी को हम आज डिस्कस करेंगे। सिंपलिसिटी कहलाता क्या है, सरलता क्या कहलाता है, सरलता की डेफिनेशन क्या है। आपने कभी सुना होगा कि पूछते हैं कि एग्जाम पेपर कैसा था, तो बोलते बहुत सरल था। उसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसको आंसर आए। पेपर सरल है उसका मतलब क्या है? एक मीनिंग तो है कि आसानी से प्रिडिक्टेबल है, जो पढ़ा था वही है। कभी कभी जब कठिन पेपर, मुझे पता है हम लोगों का 4th सेमेस्टर का इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का पेपर था 4th सेमेस्टर में, तो हम बहुत पढ़ाई करके गए थे। मैं भी बहुत पढ़ाई करके गया था और एग्ज़ाम पेपर ऐसा आया था कि उसमें 30-40% लोग फेल हो गए थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि टीचर ने जो बताया था उसके अलावा पूछ लिया था और बच्चे लोग वही तैयार करके गए थे। तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, टीचर की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उस टीचर ने उस पेपर नहीं बनाया था, दूसरे टीचर ने बना दिया था। सामान्यतः वो बनाने वाला था, परंतु उसका काम दूसरे ने कर दिया था, तो उसकी गाज हमारे ऊपर गिरी थी। मैं पास हो गया था पर ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। उस कारण से मेरा सेमेस्टर का ग्रेडिंग नीचे चला गया था, क्योंकि उसके पहले वाले सेमेस्टर में 9 पॉइंटर के लगभग आए थे और उसमें डायरेक्टली 7 पॉइंटर पे आ गए थे, तो पूरा ईयर का ग्रेडिंग नीचे चला गया था उससे। तो सिंप्लिसिटी का एक मतलब होता है
प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो कि प्रिडिक्ट कर सकें। दूसरा सिंप्लिसिटी का एक और होता है नेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर का मतलब जो वास्तविक नेचर शास्त्र बताते हैं, हमारा नेचुरल नेचर नहीं, क्योंकि अभी जो नेचर है वो कंडीशन नेचर कहलाता है। केवल हम उसको समझते हैं कि नेचुरल है, परंतु ये नेचुरल नहीं है। मैं एक भक्त से मिला था तो बोल रहे थे कि मैंने बोला आपको इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है, तो वो बोले भाई तो अब मेरा तो यही नेचर है, ये बदलेगा नहीं। मैंने बोला ये नेचर नहीं है तो कंडीशनिंग है, नहीं बदलेगी तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो कई बार हम समझ लेते हैं कि हमारा नेचर है कि हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, हमारा नेचर है कि हम लेजी हैं या पोस्टपोन करते हैं, परंतु ये नेचर नहीं है। ये तो नेचर के ऊपर की कवर है जिसको हम नेचर समझ रहे हैं, क्योंकि इतने जन्मों से वो है तो हम उसको नेचर समझ लेते हैं। पर हमारा एक्चुअल नेचर सिंप्लिसिटी है। वास्तविक नेचर जो आत्मा का है वो सिंप्लिसिटी है, क्योंकि सिंप्लिसिटी का मतलब ही होता है नेचुरल रहना, आत्मा के स्तर पे रहना, वो सिंप्लिसिटी कहलाता है। साथ में एक और मीनिंग होता है, भगवान ने हमें जो दिया है उससे संतुष्ट रहना और खुश रहना, उसको भी सिंप्लिसिटी बोला जाता है। अगर कोई हमेशा यही सोचता रहे कि उसको और ज़्यादा है, और ज़्यादा चाहिए है, तो वो सिंपल नहीं कहलाता है। संस्कृत में एक शब्द होता है कपाट, आप जानते हो शब्द कपाट, दरवाजे के लिए उपयोग किया जाता है, और उसी से कपटता भी आता है। कपटता, डुप्लिसिटी जो है वो कपाट से आता है, क्योंकि पहले घर में 2 दरवाजे होते थे और बीच से उसको बांधते थे पुराने घरों में। तो दोनों दरवाजे बंद कर देते हैं तो अंदर जो है वो बाहर नहीं दिखता है, बाहर जो है वो अंदर नहीं दिखता है, तो उसको डुप्लिसिटी बोला जाता है। कि हमारे हृदय के अंदर जो है कपाट बंद कर देते हैं तो बाहर से बहुत अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, अंदर जो है वो बाहर किसी को पता नहीं चलता है। वो संस्कृत शब्द उसी से ही आया है, कपाट दरवाजे से आता है, कपटता। तो वो सरलता का अपोजिट है कि बाहर कुछ और दिखाई देना, प्रोजेक्शन कुछ और होना, अंदर कुछ और होना। और भक्ति में एक्चुअली पूरी टेंशन यही रहती है, हमारे व्यवहार में और हमारे अंदर क्या चल रहा है। जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता है उतना भक्त निराश रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि सामान्यतः भक्त समाज में एक दूसरे को सम्मान करते हैं और कुछ ज़्यादा ही सम्मान करते हैं। जब भक्त मिलते हैं तो सीधे ये बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं। अच्छा नहीं है बोलना चाहिए, पर बोलते हैं, वो जनरल कस्टम है, प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं। और जो गंभीर भक्त है वो इनको रोने लगता है अंदर अंदर कि ये शुद्ध भक्त हैं और हमारे अंदर तो ये सब चल रहा है, मुझे ही पता है। अच्छा है कि किसी और को नहीं पता है। परमात्मा को तो पता है, पर परमात्मा किसी को बताते नहीं है। परमात्मा के बता देते तो सबके सामने पोल खुल जाती, पर पता है किसी को नहीं पता है, इसलिए हमारा चल रहा है दुकान कि हाँ ये भक्त हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। अदरवाइज सबको पता रहता कि क्या है हमारे अंदर। सही बोल रहा हूँ, बहुत कुछ रिलेवेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि साधक भक्तों की यही हालत रहती है। आंतरिक हृदय केवल वो ही जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। बाकी बहुत कम लोग हैं जो या तो कोई हमारा ऐसा मित्र हो, जैसे धृतराष्ट्र के मित्र अपने वो थे विदुर, जिसके सामने आपकी पूरा जीवन पता है, सब अंदर बाहर का उसको सब पता है। या तो वैसा कोई मित्र आपने जिंदगी में बनाया हो, तब फिर उसके सामने हम कभी भी कपटता नहीं बता सकते। बताते भी है तो पहचान जाता है वो। तो ये सिंप्लिसिटी कहलाता है, बीइंग नेचुरल, बीइंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर गॉड हैज प्रोवाइडेड अस, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना। भगवत गीता में सिंप्लिसिटी की अगर बात करें तो भगवत गीता में सिंप्लिसिटी कई अलग अलग फ्रेम में आती है। लाइफ स्टाइल के अंदर सिंप्लिसिटी कई अलग अलग स्तर पर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे भोजन में भी सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस की जाती है। गीता में आता भी है 3 प्रकार के भोजन, सत्वगुण के भोजन, रजोगुण का भोजन, तमोगुण का भोजन। ड्रेस, पहनावे में सिंप्लिसिटी, इसी तरह से खेलने में सिंप्लिसिटी, एंटरटेनमेंट में सिंप्लिसिटी, और क्या होता है, बातचीत में सिंप्लिसिटी रहती है। तो जीवन के हर स्फेयर में सिंप्लिसिटी अलग अलग होती है। भगवत गीता में उसको बताया भी है। जैसे फूड के बारे में तो गीता में क्लियरली लिखा है। सत्वगुण का फूड कौन सा कहलाता है, किसी को श्लोक याद है?
फूड, भोजन, सत्वगुण का भोजन। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना और आयु, सत्व, बल, आरोग्य। आरोग्य मतलब बीमारी को हटाने वाला। आयु को बढ़ाता है, सत्व को बढ़ाता है, गुडनेस को बढ़ाता है। सत्व बल, शारीरिक बल, मानसिक बल को बढ़ाता है। आरोग्य, बीमारियों से रक्षा करता है। सुख मतलब संतुष्टि प्रदान करता है। प्रीति, विवर्धना, डाइजेशन में आसान रहता है जिससे व्यक्ति स्निग्ध रहता है। और रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया, रसमय होता है, स्निग्ध होता है और क्या बोला मैं, स्थिर, स्थिर हृदय, हृदय को भाने वाला होता है। ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। राजसिक का कोई पता है श्लोक? पता नहीं, लेकिन दिखा श्लोक संख्या देखिए 17 चैप्टर में। नहीं 18 में है कि 17 में? 18 में है ना। कट्वम अत्युताक्षेण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। हाँ, खट्टा, तीखा, रुक्ष विदाहिना मतलब जिसको खाने के बाद ऐसा लगे जैसे आग से खेल लिया हो, यहाँ से लेके पेट तक जलता रहता है और जब शरीर से निष्कासित होता है तब भी बहुत जलन होती है। वो रजोगुण का भोजन कहलाता है। ज़्यादा तो जो भोजन हम वो खाते हैं ना, ठेले पे जो खाते हैं, वो इसी कैटेगरी में आता है। डिफिकल्ट टू गेट इन, डिफिकल्ट टू गेट आउट, दोनों समय मुझे परेशान करता है, तो वो रजोगुण का भोजन कहलाता है। तीसरा तमोगुण का भोजन कहलाता है कि जो सड़ा हुआ है, बहुत समय से रखा हुआ है। मिला श्लोक नंबर मिला? 17 में कौन सा है? भगवत गीता है अगर तो मैं ही ढूंढ सकता हूँ। 18 में ये आ गया 17.9। हाँ ओके, अच्छा हाँ 9th श्लोक है। कड़वा, खट्टा, नमकीन, अत्यंत गरम, चटपटा, शुष्क, रुक्ष मतलब शुष्क के, जलाने वाला, ये रजोगुणी भोजन कहलाता है। और ये भोजन दुख, शोक, अमय तीनों प्रदान करता है। दुख भी प्रदान करता है, शोक भी प्रदान करता है, रोग भी प्रदान करता है। ये रजोगुण का है। तमोगुण का है यातयामम गत रसम, 3 घंटे पहले भोजन बनाया हुआ, मतलब जितना भी फ्रिज में रखा रहता है सब तमोगुण का है। जो भी खाना बचा के फ्रिज में रखते हैं वो तमोगुण का है। स्वादहीन, गत रसम मतलब स्वादहीन। पूति पर्युषितम, पूति मतलब जब दुर्गंध आने लगता है। पर्युषितम मतलब सड़ा हुआ। उच्चिष्टम मतलब दूसरे का जूठन। अमेध्यम मतलब अस्पृश्य, अमेध्यम का मतलब मांसाहार होता है। ये भोजन तामसी लोगों को पसंद होता है। तो यहाँ पर आगे तात्पर्य में आता है कि यात यामम शब्द जो उपयोग किया गया है वो प्रसाद के लिए सूचक नहीं होता है। प्रसाद फ्रिज में रख सकते हैं, वो तमोगुण में नहीं होगा, परंतु तब भी शास्त्र बताते हैं कि चीज़ों को फ्रेश खाना अच्छा है। आप प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं एनीथिंग फ्रेश इज गुड फॉर हेल्थ। भारत में अच्छा कल्चर है कि लोग फ्रेश खाते हैं। नॉर्मली ऐसी आदत है कि व्यक्ति फ्रेश खाते हैं। भारत के बाहर फ्रेश खाना एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। हफ्ते में 1 आध दिन ही कुकिंग होती है, बाकी दिन फ्रिज में ही रखा हुआ खाते हैं। और इतने लेजी लोग हैं कि दुकानों में दुकानें भी इसी तरह से हैं। वो सब्जी बना के उसको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, उसको खोल के तवा पे डालो, गरम करो, पानी डालो, खा लो। हफ्तों महीनों चलता है। और सारे जो मॉल्स हैं इसी से भरे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के खाने से, सब फ्रिज्ड खाना, रेफ्रिजरेटेड खाना, वो सब तमोगुण का माना जाता है। तो जब सत्वगुण के भोजन की बात आती है
सिंपल भोजन की बात आती है तो वो सत्वगुण का भोजन कहलाता है, क्योंकि भोजन का उद्देश्य होता है आयु को बढ़ाना, मन को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति प्रदान करना। ये भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। आयु बढ़ना और उस भोजन से मन शुद्ध होना। भोजन से मन कैसे शुद्ध होता है? क्योंकि भोजन का एक कंपोनेंट सीधे चेतना में जाता है, एक कंपोनेंट शरीर की वृद्धि में जाता है, दूसरा मन की वृद्धि में जाता है, तीसरा जो वेस्ट होता है वो एग्जिट से निकल जाता है। तो इसलिए जैसा भोजन करते हैं वैसा मन भी होता है, उसी तरीके का मन डेवलप हो जाता है और शरीर के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, शरीर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला, ये भोजन का उद्देश्य होता है। इसी के आधार पे ऋषि मुनियों ने ऐसे भोजनों को चुना है जो कि इन तीनों को बढ़ाए। उसमें सबसे अच्छा, प्रभुपाद जी बताते थे कई बार कि सबसे अच्छा हाई क्लास रहता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। अगर शुद्ध रहे तो शुद्ध मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन तीनों चीज़ों को एक साथ बढ़ाते हैं। उसके अलावा शुद्ध शक्कर, अगर गुड़ है तो ज़्यादा अच्छा है। चावल, अनाज, फल और सब्जियाँ, ये वस्तुएं जो हैं ये सत्वगुण में मानी जाती हैं। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि अगर इसमें भी सब्जी से ज़्यादा अगर मसाला डाल दो तो वो रजोगुण में आ जाती है। सेम वस्तु सत्वगुण में हो सकती है। एक होता है सब्जी में तेल डालना, एक होता है तेल में सब्जी डालना। तो जब तेल में सब्जी डालते हैं तो रजोगुण में कहलाती है, जब सब्जी में तेल डालते हैं तो वो सत्वगुण में कहलाती है। तो एक जगह प्रभुपाद जी कहीं लिखते भी हैं भागवतम में कि सेम वस्तु एक क्वांटिटी तक सत्वगुण में होती है, उसके बाद रजोगुण में भी जा सकती है, सेम ही वस्तु। तो ये मिल्क, बटर, चीज़, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐसे फैट प्रदान करते हैं जिस फैट को लेने के बाद हमें मांसाहार की ज़रूरत नहीं पड़ती। मांसाहारी लोग कई बार ये बोलते हैं ना कि फैट की ज़रूरत है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स में वो फैट रहता है जिससे कि आपको जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होती है। और जिनको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन हर प्रकार की दाल में बहुत पाया जाता है, उसके लिए मछली खाने की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत अवेलेबल है, अलग अलग दालों में बहुत प्रोटीन अवेलेबल होता है। और ये जो भोजन है ये सत्वगुण के भोजन कहलाते हैं, क्योंकि ये इन तीनों चीज़ों को प्रदान करते हैं। रजोगुण के भोजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, बहुत खट्टा, बहुत सॉल्टी, बहुत गरम, और लाल मिर्च बहुत ज़्यादा जब डालते हैं तो रजोगुण का कहलाता है। सामान्यतः भोजन में लाल मिर्च नहीं उपयोग करना चाहिए, बेस्ट है कि उपयोग नहीं करें। लाल मिर्च का एक सब्स्टिट्यूट होता है जो जगन्नाथपुरी में उपयोग करते हैं, काली मिर्च, सेम चीज़ उपयोग हो सकता है, अगर वो करें तो अच्छा है। लाल मिर्च हम लोग, जब मैं बेस में रहता था तो लाल मिर्च हमने बंद ही कर दी थी, खाना ही बंद कर दी थी। बड़ौदा में आके ही हमने चालू किया, उज्जैन में नहीं यूज करते थे। तो अच्छा है कि जो उसको अवॉइड करें। लाल मिर्च अच्छा नहीं है, हरी मिर्च अच्छा है, काला मिर्च अच्छा है, परंतु लाल मिर्च उतना अच्छा नहीं, क्योंकि लाल मिर्च बाई नेचर रजोगुण में आता है। अभी ये होता है कि जब कभी पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसमें लाल मिर्च तो ऊपर से डालते हैं, तो क्या करेंगे? रेगुलर रूटीन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिज़्ज़ा हम रेगुलर रूटीन में नहीं खाते हैं। अगर खा रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं है। कभी कभी कोई चीज़ खा तो ठीक है, चल जाता है। तो ये रजोगुण के भोजन है। तमोगुण का भोजन जो बहुत लंबे पहले बनाया गया है, सड़ा हुआ है, उसमें टेस्ट नहीं है, दुर्गंधपूर्ण है, ये तमोगुण का कहलाता है। सबसे अच्छा भोजन वो कहलाता है जो जब बनाया जाए उसके बाद भगवान को ऑफर किया जाए, प्रेम के द्वारा और भक्ति के द्वारा। जब वो भगवान को ऑफर किया जाता है तो वो शुद्ध कहलाता है। भगवान उस श्लोक में, जो पत्रम पुष्पम श्लोक है, उसमें 2 बार भक्ति शब्द लिखते हैं, पहली लाइन में भी लिखते हैं, दूसरी लाइन में भी लिखते हैं। इसीलिए क्योंकि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए व्यक्ति को वेजिटेरियन भोजन बनाना चाहिए और भगवान को ऑफर करना चाहिए, उसके बाद स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये श्लोक लिखते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। किसी ने सुना है ये श्लोक? भक्ति शास्त्री में सुना होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि विप्र मोक्षात्। कि जब शुद्ध आहार करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, सत्व शुद्ध हो जाता है, और सत्व शुद्ध होता है तो स्मृति बढ़ जाती है, और जब स्मृति अच्छी हो जाती है तो हमारे ब्रेन में ऐसी शक्ति जनरेट होती है कि हम आध्यात्मिक सब्जेक्ट को समझ पाते हैं।
इसलिए हम जब कभी सत्वगुण में कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनको आप कुछ भी बताओगे उनको दिमाग में जाते ही नहीं है, आध्यात्मिक बातें दिमाग में नहीं जाती। उसका ये कारण है क्योंकि आहार इतना खराब है कि उनके ऊपर से निकल जाता है। आत्मा का, भगवान के बारे में कुछ बताओगे, वो ये ऐसे देखेंगे कि जैसे पता नहीं आप कोई दूसरी दुनिया की बात कर रहे हो। उनके दिमाग की कैपेसिटी से बाहर चला जाता है, क्योंकि तमोगुण का भोजन करते करते दिमाग की कैपेसिटी बहुत डाउन हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी इन दो चीज पे ध्यान देते थे कि उसके कान में से हरे कृष्ण महामंत्र जाना चाहिए और मुंह में से प्रसाद जाना चाहिए। ये दोनों जितना अंदर जाएंगे तो सिस्टम को अंदर से ओवरहॉल करना चालू करेंगे, और जब ओवरहॉल करना चालू करेंगे तो एक लिमिट आएगी जब वो गीता सुनने के लिए तैयार होगा। नहीं तो गीता सुन के वो समझ नहीं पाएगा कि गीता क्या है या अध्यात्म क्या है, क्योंकि अध्यात्म समझने के लिए कुछ कैपेसिटी चाहिए है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उस लिमिट तक उठना पड़ता है। परंतु क्या है, मंत्र सबको अच्छा लगता है, कीर्तन सबको अच्छा लगता है। जब कीर्तन उनके कान में जाता है और प्रसाद मुख में जाना चालू होता है तो दिमाग खुलने लगता है, और उसके बाद फिर उनको शास्त्र समझ में आना चालू होते हैं। इसलिए हमारी आउटरीच का पहले स्पोक यही रहता है कि मन, नाम कीर्तन जाना चाहिए और प्रसाद जाना चाहिए। ये दो चीजें अगर चल रही हैं तो व्यक्ति की आशा है कि आगे बढ़ेगा वो। और तो ये तो कहलाता है सिंप्लिसिटी इन फूड, भोजन में सिंप्लिसिटी। स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा हैवी फूड जो है वो कई हेल्थ प्रॉब्लम को भी जनरेट करता है, जैसे ओवरवेट, इंडाइजेशन, हार्ट डिजीजेस, रैपिड एजिंग। व्यक्ति बहुत जल्दी वृद्ध हो जाता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो इसकी वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम बोलता है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। जगन्नाथ जी की शक्ति है कि वो 56 बार खा सकते हैं, सबकी शक्ति नहीं है, सब लोग जगन्नाथ जी नहीं है। तो जब किसी को मंचिंग की आदत होती है ना, कुछ लोगों तो उनको मंचिंग की आदत होती है, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, उनका डाइजेशन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि अंदर वो डाइजेशन बोल नहीं पाता है। पेट बोलता है क्या है, कुछ भी ऊपर से कभी भी डालता रहता है, कोई फिक्स टाइम है ही नहीं, कभी भी कुछ भी आ जाता है, कैसे डाइजेस्ट करें। और डाइजेशन सिस्टम ऐसा बना है कि एक साइकिल जब तक पूरा नहीं होता है उसके बीच में आप कुछ डाल दोगे तो वो साइकिल वहीं रुक जाता है, फिर से वो बिगनिंग से स्टार्ट करता है नई चीज़ों के साथ। हमारा पेट का डाइजेशन ऐसे ही काम करता है। इसलिए तो बोलते हैं 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम डाइजेशन टाइम 4 घंटे का लिमिट होता है। अगर उसके बीच में ही खाते रहोगे तो जो बहुत सारा ऐसा भोजन होगा जो आधा आधा डाइजेशन है, और वो जो रहता है फिर वो डायरेक्टली इनडाइजेस्टेड भोजन में जाता है, या तो गैस में जाएगा या लूज मोशन में जाएगा, या शरीर से बाहर वो होगा, शरीर को फायदा नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए भोजन के बीच में टाइमिंग होना चाहिए, कभी भी मंचिंग करना अच्छा नहीं है। तो ये तो सिंप्लिसिटी है भोजन के बारे में। दूसरा है सिंप्लिसिटी ड्रेसिंग सेंस के बारे में सिंप्लिसिटी। भगवत गीता उसके बारे में ही बताता है कि सिंपल वस्त्र परंतु साफ वस्त्र पहनना चाहिए। सिंपल एंड क्लीन क्लॉथ्स आर बेटर देन फैंसी क्लॉथ्स। इस तरह से शास्त्र बताते हैं कि फैंसी क्लॉथ की जरूरत नहीं, परंतु साफ होना चाहिए। सिंपल क्लॉथ का ये मतलब नहीं है कि टूटा उटा बिना एकदम मुड़ा हुआ कहीं से गोडाउन से निकाल के ले आया पहन लिया, वो सिंपल नहीं कहलाता है। कभी कभी कुछ भक्त कुर्ता पहन के आते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी जगह से मोड़ा गया है उसको। नोएडा में एक भक्त थे, उनको मैंने बोला था प्रभु ये कुर्ता कहाँ रख के आते हो आप, घर में कौन सी जगह पे दबा के आते हो कि जब निकलता है वो उसको अलग ही दिखता है। ऐसे अगर कोई को ऐसी आदत है तो उसको प्रेस कर लेना चाहिए, मतलब इतना तोड़ा मोड़ा नहीं हो कुर्ता कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ गोल बना के डाल दिया था। वो सिंपल नहीं कहलाता है। वैसी सिंप्लिसिटी की बात नहीं हुई। सिंप्लिसिटी मतलब क्लीन होना चाहिए, साफ वस्त्र होने चाहिए, फ्रेश वस्त्र हो, नीट वस्त्र हो और क्लीन हो सकता है वो महंगे नहीं हो या बहुत फैंसी नहीं हो, परंतु ऐसे वस्त्र सत्वगुण में कहलाते हैं जो कि सिंपल वस्त्र रहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली क्लॉथ्स में पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना महंगा कपड़ा पहनते हैं उतना ज़्यादा हम शरीर की चेतना में रहते हैं। क्योंकि आप जितना महंगा कपड़ा पहनेंगे उतनी बार अपने आप को देखेंगे। कहीं भी छोटा मोटा शीशा दिखेगा तो तुरंत अपने आप को देखना चालू करेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो जितना वो पहनेंगे उतना हम अपने आप को शरीर की चेतना में ले आते हैं। भगवान के सामने खड़े रहेंगे तब भी यही देखेंगे कि लोग मेरे क्लॉथ्स को कैसे देख रहे हैं, और हम भगवान के क्लॉथ्स को नहीं देखेंगे। तो क्या है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भगवान सेंटर पॉइंट से हट के हम सेंटर पॉइंट पे आ जाएं।
भगवान अल्टीमेटली केंद्र बिंदु है, हम केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा फैंसी की आवश्यकता नहीं है जिससे हमारी चेतना अपने ऊपर ही केंद्रित हो जाए, कि हम अपने आप को ही देखते रहें। जब हम, इसलिए इसमें प्रभुपाद जी की जगह लिखते भी हैं कि जब हम बहुत कॉस्टली क्लॉथ्स पहनते हैं तो उस कपड़े के ऊपर ही घमंड करने लगते हैं कि देखो मेरा ये ड्रेस है 10,000 रुपये का है, 20,000 रुपये का है, तो उसी पे ही घमंड हो जाता है। क्योंकि घमंड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए है। अभी कोई चीज़ महंगी होती है तो घमंड हो जाता है। और जब कपड़े महंगे पहनते हैं तो हम सामान्य काम भी नहीं कर पाते हैं। खेलने जाते हैं फिर डर लगता है गंदे हो जाएगा, कौन धोएंगे। हमारे हॉस्टल में एक बच्चा रहता था, वो बहुत अच्छे घर से था, मतलब उनके पिताजी शायद कलेक्टर थे या कुछ थे, मतलब अच्छे घर से था। तो बहुत फैंसी कपड़े पहनता था, परंतु ग्राउंड में खेलने ही नहीं जाता था। उसको यही डर रहता था कि हॉस्टल में रहते हैं, मैं तो धोऊंगा नहीं और धोएगा कौन, कॉस्टली कपड़ा अगर धोएंगे नहीं तो और खराब हो जाएगा। तो उसको हम लोग चढ़ाते थे कि तुम इतने महंगे कपड़े पहनो, फिर हमें देखते रहना, हम खेलेंगे तुम ताली बजाना बस। तो वो लोग डरते रहते हैं, अगर उतना महंगा पहनते हैं तो फिर कॉन्शियस भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं उसके लिए। और एक्चुअल में व्यक्ति की ग्रेटनेस उससे पता नहीं चलती है कि कौन क्या पहनता है और क्या उसके पास है। वो उससे पता चलती है कि उस व्यक्ति के अंदर सब्सटेंस क्या है, मतलब किस तरीके का व्यक्ति है, उससे लोग उसको पहचानते हैं। इसलिए बहुत सारे महान लोग हैं जो कि सिंपल तरीके से रहते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमेशा से एक ऊंचा स्टैंडर्ड रहा है महान लोगों के लिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उनको रामकृष्ण मिशन के एक साधु मिले थे। उन्होंने बोला था, स्वामी जी अभी तो आप यहाँ पे आ गए तो अभी आपको अपना ड्रेसिंग सेंस बदलना चाहिए, अभी तो आपको महंगे कोट पहनना चाहिए, सूट्स पहनना चाहिए, क्योंकि साधु जैसे कपड़े पहनेंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं करेगा यहाँ। साथ साथ आपको वो क्या है, वो छुरी कांटा से खाना सीखना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में आप हाथ से खाते हैं। तो वो प्रभुपाद ने उन्हीं वेस्टर्नर्स को हाथ से खिलाना सिखाया। बाद में प्रभुपाद बोलते थे अपने शिष्यों को कि छुरी कांटा सब यूजलेस है, अपने हाथ से खाना चाहिए सब। आप देखिए प्रभुपाद के कई शिष्य छुरी चम्मच उपयोग ही नहीं करते। वासु घोषपू ने 50 साल से चम्मच उपयोग नहीं किया। उनको कहीं भी जाते हैं, मैं तो उनके साथ ट्रेवल करता हूँ ना, कहीं भी जाते हैं वो कुर्सी बिछाओगे, बोलेंगे कुर्सी नहीं, यहाँ पे चटाई बिछाओ। और जब भोजन आता है तो जैसे बचपन में मैं देखा है दादाजी करते थे, हाथ में लेते हैं, उससे पूरे भोजन को वो करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और चम्मच देख के उनको बुरा लगता है, बोलते चम्मच भगाओ। दाल अगर कोई है तो कभी कभी प्रेफर करते हैं, परंतु ज्यादा मैंने देखा नहीं कि वो चम्मच को उपयोग करते हैं। इवन जब मैं कभी उपयोग करता हूँ बोलते क्या क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों कर रहे हो तुम, मुझे भी ध्यान आता है, मैं भी छोड़ देता हूँ। तो प्रभुपाद ने उसी समय बोला कि मैं एक्चुअली अमेरिकन लोगों के तौर तरीके सीखने नहीं आया हूँ, मैं अपने तरीके उनको सिखाने के लिए आया हूँ। इवेंचुअली प्रभुपाद ने उनको सब कुछ सिखाया, धोती कुर्ता पहनना, वो सब कुछ प्रभुपाद ने उनको सिखाया खुद ही। और ये इफेक्ट भी था कि उन्होंने भगवत गीता के प्योर मैसेज को लोगों को बताया। और खुद हमेशा वैष्णव ड्रेस में रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, इंडियन फूडस्टफ्स बनाते थे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण आता है ना कि जब उनके मंदिर में राजभोग के लिए घी को जब वो लगाते थे, उसमें सब्जियां बनाते थे, तो बाहर से कंप्लेन आती थी कि घी की स्मेल बहुत खराब है, लोग कंप्लेन करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनके शिष्य ने पूछा कि इनको घी की स्मेल खराब लगती है। भक्ति सिद्धांत ने बोला क्योंकि उनको मछली की स्मेल अच्छी लगती है, इसलिए घी की तो खराब लगेगी। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो ये जब पहली बार उन्होंने यज्ञ किया था, तो यज्ञ करते समय उनको बोला कि यज्ञ में घी की जरूरत पड़ती है। तो उनके शिष्यों ने तो घी पता नहीं था, अमेरिका में मतलब उन लोगों को घी को समझ में नहीं आता था, तो उनको लगा वो चीज टुके रहते हैं। तो जब दीक्षा समारोह चालू हुआ, प्रभुपाद ने बोला घी डालना है, तो उन्होंने वो ये चीज सामने लेके आ गए। प्रभुपाद ने बोला क्या है, ये कौन सी चीज है? बोलते यही तो घी है हमारे।
प्रभुपाद ने बहुत डांटा, प्रभुपाद ने बोला जाके खरीद के लाओ। फिर किसी को भेजा, कोई इंडियन था वहां पे, वो लेके आया। हालांकि घी अमेरिका में बहुत मतलब इतना चलता नहीं है, ये अलग बाकी चीजें चलती हैं, चीज और बटर ये सब चीज ज्यादा चलती है, घी बहुत नहीं चलते, लोग उतना उपयोग नहीं करते हैं उसको। तो प्रभुपाद का वही चीज था कि उन्होंने उसी सिंपल वैदिक कल्चर को अमेरिका के लोगों को सिखाया, और उसी चीज को इतना ज्यादा एम्फेसाइज भी किया, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र अकेला नहीं आता है। जैसे कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं, कृष्ण आते हैं तो उनके साथ उनके सर्वेंट, उनके एसोसिएट्स आते हैं। तो कृष्ण जब आएंगे तो उनके साथ साथ उनका कल्चर भी आएगा। जो कल्चर कृष्ण, जिस कल्चर में कृष्ण पले बड़े थे 5000 साल पहले, वो कल्चर भी उनके साथ में ही आएगा। आप कृष्ण को उससे अलग नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि कृष्ण और वैदिक कल्चर अलग अलग है, सेम ही है। जैसे बृहद भागवतम में जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन गए थे, वहां का वर्णन आता है। गोलोक वृंदावन का जो वर्णन है अभी के वृंदावन जैसे ही है। जैसे वहां पे दूध वो मक्खन बनाते थे, जो जो क्रियाएं बताई गई हैं वो सेम क्रियाएं अभी भी वृंदावन में होती हैं या भारतीय गांवों में होती हैं। दैट मीन्स वो सेम वैदिक कल्चर गोलोक वृंदावन में भी फॉलो होता है, जो कि वैदिक भारतीय समाज में होता है। ये दो चीजें अलग नहीं की जा सकती हैं, जो कल्चर है वो साथ में ही आएगा। इसके बाद आता है आउटिंग्स जो करते हैं, उसमें सिंप्लिसिटी क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा थिएटर जो है अच्छा आउटिंग का जगह नहीं है। बच्चों को सिनेमा में ले जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इवन साइकोलॉजिकली भी अच्छा नहीं होता है। अंधेरी जगह है, क्लोज्ड एरिया होता है, भीड़ से भरा रहता है, सिगरेट स्मोक से भरा रहता है और बहुत हल्ला होता है। कुछ भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, सिनेमा और टीवी देखने से हमारी क्रिएटिविटी भी बहुत कम हो जाती है। लोग इतना क्रिएटिव नहीं होते हैं अगर वो लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं, क्रिएटिविटी नहीं होती है। पहले के समय में इसीलिए आउटडोर गेम होते थे, जैसे कबड्डी, स्विमिंग, गार्डनिंग, कई ऐसे खेल होते थे जो प्रैक्टिकली बच्चे खेलते थे। हमारी जनरेशन उसी में बड़ी होगी। अभी जो बच्चे हैं वो उनको वो नहीं मिलता है। मुझे याद है बचपन में हम लोग लंगड़ी खेलते थे, वो बनाते थे, उसमें फिर अपना अपना घर बनाते थे, उछलते थे। नदी पहाड़ खेलते थे, वो नदी और पहाड़ रहता था, वो खेलते थे। कई ऐसे खेल खेलते थे, उससे शरीर भी अच्छा रहता है। तो आउटडोर गेम ज़्यादा क्रिएटिविटी को बताते हैं, केवल स्क्रीन से चिपके रहने से वो नहीं होता, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो आउटिंग में सिंप्लिसिटी होता है कि हम नेचर के पास ज़्यादा रहना सीखें। वो सत्व गुण का सिंपल आउटिंग मतलब नेचर के पास रहना सीखें, जिससे कि हम नेचर को उसके क्रूड फॉर्म में देख सकें। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अननेचुरल है कि हम नेचर के पास दिखते ही नहीं है। जैसे ये सब घर जो है ये सब अननेचुरल है, ज़्यादातर समय इसमें ही निकलता है, ऑफिस में और घर में। तो कुछ समय होना चाहिए जो कि हम नेचुरल स्थान पे निकाल सकें। इसी तरह से भगवान के सामने सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि भगवान के मंदिर में जब जाते हैं, भगवान के सामने विनम्रता से प्रणाम करते हैं और उनके सामने हम दंड के समान, स्टिक के समान गिरते हैं, उसको दंडवत बोला जाता है। इस तरह से भगवान को अपना सबमिशन शो करते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी भी है तो भी वो कभी भी अपनी पालकी में बैठ के मंदिर में नहीं आएगा। ये नियम था कि भगवान के सामने कोई आता है तो पालकी में बैठ के नहीं आ सकता, उसको पैदल आना होगा, भगवान के सेवक के समान। जब भगवान के विग्रह के सामने आते हैं तो चप्पल जूते पहन के नहीं आ सकते हैं। भगवान के विग्रह के सामने आते हैं तो बहुत कॉस्टली ग्लैमरस ड्रेस पहन के नहीं आना चाहिए, आर्टिफिशियल मेकअप्स पहन के नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मेकअप करके भगवान के विग्रह के सामने नहीं आना चाहिए। कई बार लोग आते हैं उस तरह से, तो वो उनका एक मेजर चीज होता है कि विजिटर्स का अटेंशन अपनी तरफ लाना। ऐसे लोग विजिटर्स को अपना दर्शन देने आते हैं, भगवान का दर्शन करने नहीं आते हैं। वो लोगों को अपना दर्शन देने आते हैं कि देख के बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो खुद का दर्शन दूसरे को कराने आते हैं, भगवान का दर्शन करने नहीं आते हैं। इसी तरह से भगवान के सामने स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने केवल भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी पुस्तक में लिखी थी, उपाख्यान उपदेश।
आप लोगों ने सुनी भी हुई कई बार। जैसे एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनका शिष्य था। तो आध्यात्मिक गुरु जब दूर जाते हैं, कुछ महीने के लिए बाहर जाते हैं, तो अपने शिष्य को बुला के बोलते हैं कि मैंने जो सिखाया है उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना, और कभी भी आलसी नहीं बनना, और कभी भी बहुत लग्जरियस नहीं बनना। ये बोल के गए थे। तो शिष्य जो था वो एक दिन बैठ के प्राणायाम कर रहा था। प्राणायाम करते करते उसने देखा कि जहाँ पे कपड़े की जो क्लॉथ लाइन, कपड़े की जो रस्सी है, उसमें उसकी लंगोट टंगी थी, और उस लंगोट को चूहा काट रहा था। तो उस शिष्य ने सोचा यही तो केवल मेरी एक प्रॉपर्टी है, वही अगर चूहा काटेगा तो मेरा क्या होगा, और कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। तो वो बहुत सोचा था, भगाने का प्रयास कर रहा था, परंतु चूहा नहीं भाग रहा था। तो उसके मन में विचार आया, ये चूहे को अगर मारना है तो बिल्ली की जरूरत पड़ेगी। बिल्ली को लाएंगे तो ये चूहा को भगा देगी, फिर चूहा मेरा लंगोट नहीं काटेगा, फिर मैं ध्यान से भजन करूंगा, शांति से भजन करूंगा। इस तरह से सोच के वो बिल्ली को खरीद के लेके आया। फिर भजन करने बैठा तो बिल्ली से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। बिल्ली को भूख लगी थी, तो उसने सोचा अभी बिल्ली को तो दूध पिलाना पड़ेगा, दूध कहाँ से लाऊंगा। तो दूध अगर चाहिए है तो गाय को ले आता हूँ, गाय बिल्ली को दूध पिलाएगी, बिल्ली चूहे को मारेगी, और फिर मैं अच्छे से भजन करूंगा। अभी गाय को लेके आ गया। गाय को लेके आने के बाद जब फिर भजन करने बैठा तो गाय की आवाज आने लगी। तो उसको समझ में आया कि गाय को भी तो घास की जरूरत पड़ेगी, पानी की भी जरूरत पड़ेगी, एक आदमी भी गाय को चाहिए होता है। तो उसने सोचा कि मैं अपना पूरा समय गाय के लिए कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे तो भजन भी करना है। तो उसने सोचा ऐसा करता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, जो पत्नी आएगी वो गाय को मेंटेन करेगी और मैं भजन करूँगा। तो ऐसा सोच के वो शादी कर लिया। अब जैसे ही शादी हुई तो पत्नी ने आके बोला, अरे अभी तो घर भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, गहने भी चाहिए हैं, अच्छा भोजन भी चाहिए है। तो अभी उसके पास कोई बहाना नहीं था, अभी बाहर जाके नौकरी करना चालू किया। तो जो भजन का जो उसका प्लान था वो पूरा प्लान खत्म हो गया, उसको टाइम ही नहीं था भजन का। 3-4 महीने बाद जब गुरु वापस आए, उन्होंने देखा डिसाइपल को, उसने सोचा क्या हो गया तुम्हारे, तो इतने मूर्ख कैसे हो गए, तुमने क्या कर लिया अपने साथ। तो वो डिसाइपल बताता है, मैं तो कुछ किया नहीं था, वो चूहा जो है वो लंगोट काटता था तो मैंने तो वहां से स्टार्ट किया था, पता नहीं क्या हो गया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको बताते थे, ये स्टोरी सिंप्लिसिटी के लिए बताते थे कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पता होना चाहिए कि कितनी आवश्यकता उसको रखना है। अगर वो बिना सोचे समझे एक्सपेंशन करने जाता है तो एक लिमिट के बाद उसका भजन बर्बाद हो जाता है, जो साधना है ना वो खत्म हो जाती है। अगर हम अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं करें तो हम एक समय आएगा कि जब हम यही बोलेंगे कि प्रभु जी 2 माला करने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि वो सारा समय हमने अपनी आवश्यकताओं को नहीं चूज किया और फिर सब समय उसमें ही निकाल देते हैं, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने में हम संतुष्ट होंगे। अगर कोई पहले से सोच के नहीं रखता है तो पैसे का तो कोई लिमिट नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति वो भी असंतुष्ट है, वो भी और पैसा कमाना चाहते ही है। मुकेश अंबानी भी और पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि उनके पैसे से 2-3 शहर अच्छे से खा सकते हैं, परंतु तब भी उनको और पैसा कमाना है, शांत नहीं रहते हैं। तो उसके कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम उस दिशा में पूरे ही भागते रहेंगे तो फिर हमारा भजन खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये शिष्य के साथ हुआ, उसी तरह से सभी के साथ हो सकता है, अगर हम नहीं समझेंगे कि क्या हमारी आवश्यकताएं क्या है। वो शिष्य एक्चुअली इनोसेंट था, उसको कुछ ऐसा नहीं था, वो यही सोचता था कब अच्छे से भजन करूं, परंतु उसका सारा भजन खत्म हो गया, टाइम ही खत्म हो गया उसका। इसलिए डू नॉट इंक्रीज योर नेसेसिटीज एंड लुक लाइक अ बेगर, रिड्यूस योर नेसेसिटी एंड लुक लाइक अ किंग। अपनी आवश्यकताएं बढ़ा के भिखारी जैसे रहने से अच्छा अपनी आवश्यकताएं घटा के राजा जैसे रहना ज्यादा अच्छा है। इतनी ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ा, जैसे आप देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत खर्च करता है, घर मान लो खरीदता है, 30-40 साल तक तो उसको EMI भरना पड़ता है। मेरे एक मित्र थे, वो भोपाल से थे,
तो उनको बहुत कमाने का चस्का था कि बहुत कमाएंगे। उसके लिए वो अमेरिका गए, फिर जब लौट के आए तो एकदम परेशान थे। बोले थे अभी अगले 30 साल तक मर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर महीने पैसा देना है। मान लो उनका था सैलरी अच्छा हो गया था, 2 लाख डॉलर एनुअल मिलते थे उनको, मतलब 15,000 रुपये महीने के मिलते होंगे। परंतु इतना ज़्यादा खर्चा करके रखा था, 15,000 में से $3,000 उनका, 3 या 4,000 डॉलर तो उनका घर में जाता था। फिर 2-3 कार, घर में सबके लिए कार थी, उनकी कार, पत्नी की कार, बच्चे की कार, सबको वही मेंटेन करते थे। और घर का जो किस्त था वो 30 साल तक का था। तो बोले थे प्रभु जी मर जाऊंगा तो भी मुझे वापस आना पड़ेगा किस्त चुकाने के लिए, बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं। तो अगर हम इतना ज़्यादा अपना संसार फैला के रखेंगे ना तो फिर इतने फंस जाते हैं कि कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बैंक के लोन लेते हैं तो जो लोन वसूलने आते हैं वो यमराज जैसे आते हैं, यमदूत जैसे रहते हैं। वो आपके हृदय को खींच खींच के ले जाएंगे अगर आप पैसा नहीं दोगे। लोग सुसाइड कर लेते हैं बैंक लोन के क्लियर नहीं होने के कारण। तो इसलिए आवश्यकताओं को बढ़ा के भिखारी जैसे रहने की आवश्यकता नहीं है। उससे अच्छा अपनी आवश्यकताओं को घटा के राजा के जैसा रहना अच्छा है। अगर सिंपल रहना सीखेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे जितना हमारे पास है, और लगातार भागेंगे नहीं संसार की चीज़ों के पीछे। अगर सिंपल नहीं रहेंगे तो बहुत सारी आर्टिफिशियल नेसेसिटीज क्रिएट हो जाएंगी, कर लेंगे हम कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यही चाहती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री संतुष्ट लोगों के लिए नहीं है। जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए संतुष्ट लोग सबसे बैड कस्टमर है। वो नहीं चाहते कि लोग संतुष्ट रहें। इसलिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी का यही होता है कि आपके अंदर ऐसा इच्छा प्रोड्यूस करना कि जो मेरे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए है। इसलिए तो आप देखो ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है कि फोन का नया मॉडल आता है तो पुराना मॉडल ऐसा बताते हैं कि ये तो आउटगोइंग हो गया, अभी अब नया नहीं खरीदोगे तो दुनिया से पीछे छूट जाओगे। अगर आपके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं है तो आप कुछ तो मिस कर रहे हो। भले ही आपके पास 16 प्रो मैक्स है, पर क्या है, आप दुनिया से पीछे हो चुके हो। फील कराया जाता है कि और खर्चा करो, खर्चा करोगे तो और कमाना भी पड़ेगा। पहले के समय में आप देखो एक थाली होती थी, 3-3 जनरेशन तक खाते थे। दादाजी खाते थे, फिर बेटा खाता था, फिर पोता खाता था। अभी वो थाली महीने में ही बदल जाती है, नए सेट आ जाते हैं। तो संतुष्ट लोग इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, परंतु संतुष्ट लोग आध्यात्मिकली अच्छे हैं, जो संतुष्ट रहते हैं। तो आर्टिफिशियल नेसेसिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पहले के समय में लोग सिंपल रहते थे, नीड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बॉडी की एक्सरसाइज भी करते थे। बॉडी, माइंड और सोल सबकी एक्सरसाइज होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है ना, तो बॉडी की नेसेसिटी भी, मतलब बॉडी की शक्ति भी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। जैसे मोटर्स के द्वारा पानी खींचते हैं तो अप डाउन मूवमेंट नहीं होते हैं। पहले जब कुएं से पानी खींचते थे तो कोई की चर्बी नहीं बढ़ती थी। सुबह शाम 5-5, 10-10 बाल्टी अगर खींचेंगे तो शरीर मोटा हो ही नहीं सकता है। जैसे मिक्सी आने के बाद ये हाथ का चक्की भी खत्म हो चुका है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बाद ना तो वॉक होता है ना पैडल होता है। पैडलिंग भी नहीं करते, वॉकिंग भी नहीं करते हैं 2-4 व्हीलर के कारण। ऐसे टीवी आने के कारण ब्रेन का कोई काम नहीं करते हैं, तो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती है। रिमोट कंट्रोल आने के बाद तो और लेजी हो जाते हैं, और एलेक्सा के आने के बाद तो बैठे बैठे सब कुछ चाहिए है। पंखा भी चलाने के लिए एलेक्सा पंखा चला दो, ये कर दो, तो व्यक्ति लेजी हो जाता है, इतना आलसी हो जाता है कि कुछ भी नहीं करना है। कुछ समय बाद बोला कि अरे जीने के लिए सांस भी लेना पड़ेगा। इतना आलसी नहीं हो जाए कि सांस लेना भूल जाए कि अरे सांस मुश्किल है, सांस कैसे लेंगे। तो उस कारण से बॉडीली मूवमेंट रुक जाता है, मेंटल क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाता है। अपने आप व्यक्ति की लिमिट कमजोर हो जाता है, व्यक्ति का फाउंडेशन वीक हो जाता है। तो ये फैसिलिटी बढ़ाना, कंफर्ट के लिए फैसिलिटी बढ़ाना उतना अच्छा नहीं है। पहले हम उसको बढ़ाते हैं, फिर सेम फैसिलिटी हमारी बेसिक लिविंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे अगर किसी को आदत हो जाए ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की, जिस दिन वॉशिंग मशीन खराब होती है उस दिन देखो कितना तपस्या होता है उसको। मुझे ऐसी आदत बीच में पड़ गई थी, फिर मैं सोचा वॉशिंग मशीन उपयोग ही नहीं करूंगा। आदत हो गई, फिर ऐसा लगता है कि अभी कैसे करें, फिर तो
पुराने जगह पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो सेम फैसिलिटी फिर हमें बाद में परेशान करती है। पहले शरीर की कसरत नहीं करते, बीमार हो जाते हैं, फिर मेडिसिन खा के उस बीमारी को सही करते हैं। जैसे आपको उदाहरण देते ना कि यहाँ आए थे तब दिया था, कहाँ दिया था कि नहीं, वो एक लड्डू वाला उदाहरण देते हैं। एक 5 रुपए का लड्डू, एक 25 रुपए का लड्डू है। 25 रुपए का शुद्ध घी का लड्डू है, 5 रुपए का डालडा का लड्डू है। परंतु अगर 2 दुकानें हैं तो ज्यादातर लोग 5 रुपए वाले लड्डू खाएंगे। 5 रुपए वाला लड्डू खाने के बाद पेट खराब होगा, 20 रुपए डॉक्टर को देके आएंगे। खर्चा उतना ही हो जाएगा, पर देखने में लगता है कि हाँ कम पैसे का चीज लिया है। अगर हम नेचुरल लिविंग को डेवलप करेंगे, ज़्यादा पेड़ों को लगाना या ज़्यादा फार्म्स को डेवलप करना, गाय की रक्षा करना, और इन सबको भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे, तो हम वास्तविकता में शरीर से भी स्वस्थ रह सकते हैं, मन से भी स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, कितना समय है हमारे पास अभी? ओके, अभी प्रश्न आता है कि सिंपल क्लीन लाइफ हेल्दी क्यों होती है? क्योंकि सिंपल लाइफ से हम खुश रह सकते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए बचा भी सकते हैं। अननेसेसरी मनी का वेस्टेज नहीं होता है। अगर सिंपल तरीके से करते हैं तो अननेसेसरी मनी का वेस्टेज नहीं होता है। कभी कभी जब बहुत पैसा आता है तो मनी का वेस्टेज होता है, हम ख्याल नहीं करते हैं कि मनी ज़्यादा है। जैसे प्रभुपाद जी के साथ जो रहते थे, डेविड रहते थे, तो उसकी आदत थी वो टॉयलेट में साबुन रख के आ जाता था गीले फ्लोर पे, तो साबुन गलता रहता था। प्रभुपाद ने एक बार उसको डांटा तो उसने प्रभुपाद से बोला, इसमें क्या समस्या, छोटी छोटी चीज पे क्यों डांटते हो? परंतु सिंपल चीज है कि आप रिसोर्सेज को ठीक से उपयोग नहीं करते हो तो भगवान का ही रिसोर्सेज जाते हैं, अननेसेसरी मनी वेस्ट होता है। तो ये समझना चाहिए कि अगर सिंपल लाइफ रहेगी तो अननेसेसरी वेस्टेज से बच जाएंगे, क्योंकि कोई भी लक्ष्मी है, अल्टीमेटली लक्ष्मी भगवान नारायण की सब प्रॉपर्टी है। अगर लक्ष्मी को हम बिना भगवान की इच्छा के उपयोग करेंगे या ठीक तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान नाराज होने ही वाले हैं। भले हमारे पास कितना भी पैसा हो, परंतु उसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जब इस्कॉन बड़ा हो गया था, उसके बाद भी प्रभुपाद भारत में आए थे तो वो नाप तोल करते थे, विदेश में नहीं करते थे, पर भारत में उनको पता था कि भारत में उसके बिना मिलेगा नहीं। तो भारत में आते थे तो प्रभुपाद करते थे कि जैसे वो 40 रुपए वाला केस जो है ना, 40 रुपए का कोई चीज़ उनका शिष्य लेके आ रहा था, तो प्रभुपाद ने बोला तुम कुछ जानते ही नहीं। प्रभुपाद ने उससे जाके बोला 18 रुपए में दे दो, उसने 18 में दे भी दिया, और शिष्य की आंख खुली है कि प्रभुपाद ने क्या किया। तो प्रभुपाद बिठा के समझाते हैं कि तुम्हें पता नहीं भारत में कैसे खरीदते हैं, जितना बोला है वो उसका 1/3 बोलो, फिर तुम आगे बढ़ाओगे वो कम आएगा, लास्ट में 50-60% में फिक्स हो जाएगा। इस तरह से प्रभुपाद ने समझाया कि भारत में अगर आपको शॉपिंग करना है तो ऐसे ही कर पाओगे, नहीं तो आप चीट करोगे, लोग आपको चीट करते रहेंगे। जनरली लोग बहुत पैसा खर्च करने में रहते हैं और शो ऑफ करते हैं कि संसार में शो ऑफ करते हैं कि वो कितने महान हैं, परंतु वो शो ऑफ बहुत अननेचुरल होता है। व्यक्ति अंदर से संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि केवल बाहर से ही दिखता है कि अच्छा लग रहा है, अंदर से संतुष्ट नहीं होता है। पर अगर हम सिंपल हैं तो हमें अंदर से संतुष्टि आती है। और अगर कोई सिंपल रहता है ना, बाद में अगर वो कभी बड़ा व्यक्ति बनता है तो वो कभी भी वो अपनी लिमिट्स को जानता है। जैसे जो बच्चों ने बचपन में बहुत लग्जूरियस लाइफ जी है, आगे जाके वो संसार की समस्याओं को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर छोटे बच्चे को बहुत इस तरह से रखा गया है कि उसने कभी कोई कठिनाई देखी नहीं है, तो जब बड़े होके उसके ज़िंदगी में कठिनाई आएगी तो हैंडल नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं है वो चीज़। वही बच्चे होते हैं जो सबसे पहले सुसाइड की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उस तरीके का टेस्ट नहीं देखा है। और दूसरा ये भी होता है कि भगवान के लिए उनको अंदर कृतज्ञता भी नहीं होती है, जो इस प्रकार से रहते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन में भगवान का कोई हाथ दिखता ही नहीं है। इसके अपोजिट जो सिंपल रहना जानते हैं, सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, वो ग्रेटिट्यूड रहता है उनके अंदर। और सिंपल लिविंग जो है वो वास्तविक स्वतंत्रता है। जैसे सिंपल व्यक्ति बहुत कम वस्तुओं से संतुष्ट रह सकता है,
अगर हमें अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम बहुत आशा है कि हम ज़्यादा समय तक संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें से कोई एक भी चीज़ मिस होगी तो हमारी संतुष्टि कम हो जाएगी। परंतु अगर हमारी नीड बहुत कम है तो संतुष्ट रहने की बहुत अच्छी संभावना है कि हम संतुष्ट रह सकते हैं। आज मैंने क्लास में डिस्कस किया था, भारतीयों को कम से कम ये आदत रहती है कि चीज़ों को एडजस्ट करना जानते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, इतना पेशेंस नहीं होता है। और कम वस्तुएं हैं तो मेंटेनेंस में भी कम समय लगता है, व्यक्ति के पास ज़्यादा फ्री टाइम होता है, कृष्ण भक्ति करने के लिए ज़्यादा फ्री टाइम होता है। अगर कम वस्तुएं रहती हैं तो ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है उतना। एक बार एक ब्राह्मण थे, महाभारत की स्टोरी आती है। एक बार एक ब्राह्मण थे, वो समुद्र ये पहाड़ पे चल रहे थे। महाभारत है, रामायण में स्टोरी आती है, कहीं पे तो आती है। तो चलते चलते उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना किया कि हे भगवान राम, एक घोड़ी मुझे दिला दीजिए, पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है, एक घोड़ी होगी तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज गिव मी अ हॉर्स। तो पता नहीं कैसे समय प्रार्थना मांगी थी, तुरंत ही पूरी हो गई। पास से एक धनी आदमी निकल रहा था, उसके पास एक्स्ट्रा घोड़ा था, तो उसने बोला मुझे इस घोड़ी की जरूरत नहीं, आप ले लो। ये तो खुश हो गए कि बैठे बैठा घोड़ा मिल गया। ब्राह्मण घोड़े के पीछे बैठे, घोड़ी थी वो, घोड़ी के पीछे बैठे वो चल जा रहे थे। कुछ समय बाद, कुछ देर चलने के बाद उनको पता चला कि घोड़ी तो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो बच्चे को जन्म दिया घोड़ी ने, और फिर घोड़ी चलना बंद कर दी। उसके बाद पशु बहुत वीक हो जाते तो चलते नहीं। अभी ब्राह्मण भी सोच रहे क्या करें, तो उसने क्या है, बच्चा जो घोड़ा बच्चा था उसको अपने कंधे पे रखा और आगे आगे चलना चालू किया। और जब बच्चे को लेके चल रहे हैं तो माँ भी पीछे से चलने लगी। तो अभी ब्राह्मण बोल रहे थे देखो मैंने एक आइडिया बनाया, मैंने आइडिया किया कि जिससे कि घोड़ा मेरे पीछे पीछे चलने लगे। पर धीरे बहुत जल्दी उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई, और फिर बोलते हैं भगवान मैं तो ऐसा घोड़ा चाहता था जो मेरी जर्नी को आसान कर दे, अभी मैं चाहता था घोड़े के ऊपर बैठना, अभी मैं ही घोड़े को अपने ऊपर बिठा के जा रहा हूँ। तो इसी तरह से हम अपनी फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, सारी फैसिलिटीज को बढ़ाते हैं, इतनी सारी चीजें अपने पास रख लेते हैं कि हमारा समय बचेगा, टाइम बचेगा, पर फाइनली उन्हीं चीजों को मेंटेन करने में समय निकल जाता है और एक्चुअल टाइम करने के लिए समय नहीं होता है। संसार में जो महान लोग रहे हैं उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ पे ध्यान दिया है। जैसे चाणक्य पंडित का था, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जो चाणक्य पंडित थे, उनको एक बार चाइनीज व्यक्ति विजिट करने के लिए आता है तो वो चाणक्य को महल में नहीं देख पाता है, फिर देखता है तो चाणक्य छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। और जब वो चाणक्य से मिलने आता है तो चाणक्य वहाँ पे एक दिया बुझा देते हैं और दूसरा दिया जलाते हैं। तो पूछता है आपने क्यों जलाया, तो चाणक्य बोलते हैं ये वाला जो दिया है, इस दिए का तेल और जो बत्ती है वो राजमहल के पैसे से आता है, तो ये दिया मैं केवल राजमहल के कामों में उपयोग करता हूँ। चूंकि आप मुझसे पर्सनली मिलने आए इसलिए राजमहल वाला दिया मैं उपयोग नहीं कर सकता। जो तेल मैं खुद लेता हूँ, खरीदता हूँ, उस तेल को मैं उपयोग करूँगा। इस तरीके से चाणक्य का लाइफ स्टाइल था। महाराज प्रतापरुद्र भी इसी तरह से इतने बड़े राजा थे, परंतु भगवान के सामने बहुत विनम्र रहते थे। रथ यात्रा के दिन में भगवान के सामने आते थे और सामान्य व्यक्ति के जैसे झाड़ू लगाना चालू करते थे। तो सिंपलिसिटी जब व्यक्ति के हृदय में रहती है तो उसके चरित्र चमकता रहता है, चरित्र के आभूषण के जैसी रहती है। अगर कोई महान व्यक्ति बहुत सिंपल भी है तो वो और महान लगता है, और महान हो जाता है। अभी इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं सिंपलिसिटी को, दो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। एक तो परीक्षित का, अम्बरीश का, रामचंद्र का। ये उदाहरण हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कैसे हम भक्तों के बीच में सिंपलिसिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल तरीके हैं उसमें कि ऐसा भोजन स्वीकार करें जो बहुत स्पाइसी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो। आदत डालें कि इस प्रकार से भोजन बनाएं, सात्विक फूड भोजन बनाएं और ऐसे भोजन को भगवान को ऑफर करके स्वीकार करें। मिल्क आइटम ज़्यादा खा सकें अगर शुद्ध मिल्क अवेलेबल है तो। और वस्त्र ऐसे पहने कि हम अननेसेसरी दूसरे का अटेंशन अपने तरफ नहीं लेके आए। ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए कि दूसरे लोग हमसे, उनका अटेंशन भगवान की बजाय हमारी तरफ आए। दूसरे का अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए।
और वस्त्रों में बहुत अजीब अजीब से स्लोगन लिखे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जैसे टी शर्ट्स में, बाकी चीज़ में अजीब अजीब स्लोगन लिखे रहते हैं ना, वो सब वस्त्र पहनना अच्छा नहीं है। एक्चुअली ऐसे वस्त्र जो मॉडर्न वस्त्र हैं वो इंडियंस ने ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से वो ड्रेसेस पहनना सीखा है। इंडियंस में इस तरह से कल्चर नहीं थे। और भारत के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो ड्रेसेस ज़्यादा सात्विक लगती हैं और व्यक्ति उनसे ज़्यादा सुंदर भी लगता है। अगर भारतीय ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं तो उससे लोग ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जैसे प्रभुपाद से एक अमेरिकन गर्ल जो स्कर्ट पहन के आई थी, मिनी स्कर्ट पहन के प्रभुपाद जी का इंटरव्यू ले रही थी, तो प्रभुपाद जी से उसने पूछा कि आप लोग अपना हेड शेव क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि इट इज़ बेटर टू हैव अ कूल हेड एंड वार्म लेग देन टू हैव अ कूल लेग एंड द हॉट हेड। प्रभुपाद ने बोला कि सिर ठंडा रहना अच्छा है, पैर गर्म रहना अच्छा है। पैर को ठंडा रख के सिर को गर्म करना अच्छा नहीं है। इस तरह से उसको आंसर दिया। समझ में आया आंसर? नहीं समझ में? कितने लोग हैं समझ में नहीं आए? क्या है, मिनी स्कर्ट पहनी थी ना, और प्रभुपाद ने देखा कि ये कहाँ, लंदन की घटना है, अमेरिका की, इतनी ठंड थी तब भी वो मिनी स्कर्ट पहने थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि पैर में अच्छे से वस्त्र पहनना चाहिए और सिर को कूल रखना चाहिए। पैर को कूल रखने की जरूरत नहीं है, और सिर गर्म रहता है मतलब सिर में गुस्सा आता रहता है। प्रभुपाद उसको ये सिखाना चाहते थे कि लोगों को इस तरीके से ड्रेस पहनना चाहिए कि उनका शरीर भी अच्छे से ढका रहे और अननेसेसरी दूसरे लोग उससे आकर्षित नहीं हो। और जब दूसरे को हम आकर्षित करते हैं तो हम भी अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर वैष्णव ड्रेस पहन सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वैष्णव ड्रेस पहन के हम अपने आप ही हम वैष्णव जैसा सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर वैष्णव ड्रेस पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और कंठी पहनते हैं, तो अंदर कुछ यहाँ वहाँ की चीज़ें दिमाग में आएंगी, परंतु बाहर से कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ड्रेस ऐसी पहनी है ना कि वो ड्रेस कुछ करने नहीं देगी। तो बच जाते हैं, अंदर से भले ही नियंत्रित नहीं, परंतु बाहर की ड्रेस बचा लेती है। जैसे मान लो मैं सैफरॉन पहन के बैठा हूँ, धोती कुर्ता पहन के बैठा हूँ, अगर मुझे कोई मूवी देखने की इच्छा भी है तो भी नहीं जा सकता कि इस्कॉन के इतने भक्त बड़ौदा में हैं, कोई ने टॉकीज में देख लिया बैठा हुआ, बाहर निकलता हुआ देख लिया तो क्या होगा। अंदर इच्छा है परंतु बाहर ये ड्रेस बचा लेती है कि नहीं नहीं कहीं जा नहीं सकते, अच्छा नहीं है। अगर कहीं जाएंगे तो कैप लगाना पड़ेगा, पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, तब जाएंगे कि चेहरा भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये वैष्णव ड्रेस हमें प्रोटेक्शन देती है कि वो ड्रेस होने से हम बच जाते हैं कि नहीं नहीं अब अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वैष्णव सिद्धांत की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर सकते। और थिएटर या मूवीज या पार्टीज में जाने की बजाय भक्तों के लिए ज़्यादा आउटिंग की बहुत अच्छी अच्छी जगह है। इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल पिकनिक में जा सकते हैं, बाकी भक्तों के साथ वीकली प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, कई चीज़ें हैं करने के लिए। मृदंग सीख सकते हैं, करताल सीख सकते हैं, हारमोनियम, गार्डनिंग, वैष्णव सॉन्ग गाना, संस्कृत के श्लोक सीखना, शास्त्रों से स्टोरी सीखना, हरिनाम संकीर्तन में जाके डांस करना। जिसको डांस करने की इच्छा है गली में डांस कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन में जितना करना है करिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सारे एंगेजमेंट हेल्दी भी हैं, दिमाग को भी शुद्ध करेंगे, शरीर को भी स्वस्थ करेंगे, चेतना को भी अच्छा करेंगे। और दूसरे के सामने बिहेव भी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर करना चाहिए। चीज़ों को छुपाना और दूसरे तरीके से बताना, स्क्रू करके बताना, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है। जो व्यवहार है वो भी सिंपल रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। और अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं जो हमें आवश्यकता नहीं हो। जैसे आप देखते हैं ना, बचपन में मुझे याद है कि एक एक्ट्रेस के घर में छापा पड़ा था तो 700 जोड़ी चप्पलें ऐसी कुछ निकली थी ना, जयललिता कोई थी साउथ इंडियन, कितनी साड़ियाँ कितने वो निकले थे।
तो एक ही व्यक्ति 700 जोड़ी जूते कैसे पहन सकता है? अगर हर दिन भी एक अलग अलग जूता पहनेगा तो 2 साल में एक बार नंबर आएगा एक जूते का। तो कितना मतलब उतना आवश्यकता नहीं है। सोचना चाहिए कि इतनी जरूरत भी नहीं है, हमें क्यों उतना रखें हम। सबको ये आदत होती है, जैसे इवन ब्रह्मचारी आश्रम में भी हमें वो एक अलमारी जो मिलती है ना, उस अलमारी के अंदर भी जो भी चीज आती है अंदर चली जाती है। कई बार साल भर बाद जब अलमारी देखो तो लगो कि वो रखा है और रखा ही रहता है, उपयोग ही नहीं होता है। दैट मीन्स अगर कोई चीज, एक चीज समझना चाहिए, अगर कोई चीज हमने 2 महीने से ज्यादा उपयोग नहीं किया मतलब जिंदगी में ज्यादा उपयोग करने वाली चीज नहीं है, वो दे देना चाहिए दूसरों को। अभी मैंने वो चीज पालन करना चालू किया, बहुत समय बाद समझ में आया, क्योंकि कई चीजें रखी रखी खराब हो जाती थी, बाद में ध्यान आता था। तो अभी मैं लाता हूँ उसको, अलमारी के अंदर जाने ही नहीं देता हूँ, बाहर के बाहर ही उसको बांट देता हूँ अगर मैं उपयोग नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि ये सोच के अगर रखते हैं कि मैं उपयोग करूंगा बाद में, तो हम भूल जाते हैं और वो केवल संग्रह में रहती है। तो 10 पेन रखना, 5 बैग रखना, 15 तरीके की ड्रेस रखना, ये आवश्यकता नहीं है। जितना जरूरत है उतना रखना चाहिए। ओके, मुझे लगता है बहुत हो गया डोज आज के हिसाब से। किसी का कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं।